बोलो तू भाई, तू तो मार खा हमरा से। जो हक उनको प्राप्त है ना। तो लक्ष्य क्या है? प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण जीवन प्रदान करना, प्रत्येक बच्चे सुरक्षित जीवन, यानी कोई कमी ना हो, है ना। प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण बचपन मिलना चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु को बच्चा माना गया है। जैसे बाल अधिकार है, तो ये बाल अधिकार 18 वर्ष के बाद थोड़ा बदल जाएगा, है ना। लेकिन जो 18 वर्ष के दायरे में होंगे उनको बाल अधिकार प्राप्त होगा। बाल अधिकार में क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 बातें हैं। जीवित रहने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। चलो आपके ही लिए ये बातें कही गई हैं, आप लोग अपने अधिकार को पहचानिए। तो जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और भागीदारी का अधिकार, ये चारों अधिकारों से आपको कोई वंचित ना करे, इसके लिए आपको जागरूक करने के लिए सरकार ने ये टॉपिक दिया है कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। मतलब ये जो चारों अधिकार प्राप्त है आपको, जीवित रहने का अधिकार, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब माँ की पेट में कोख में रहते हैं तो भी आपको जीवित रहना, कोई आपको समाप्त करने के लिए नहीं सोच सकता। जब आप जन्म लेते हैं तो भी आपको जीवित रहने का अधिकार है। आपके मम्मी पापा को आपको जीवित रखना है, आपकी सुरक्षा का इंतजाम करना है, आपके स्वास्थ्य का इंतजाम करना है। ये सारी जिम्मेवारी आपके गार्जियन पर, पेरेंट्स पर, मम्मी पापा पर या फिर अभिभावक पर होगी। आपकी सुरक्षा का, भोजन का, अच्छे स्वास्थ्य का और शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए आपको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, ये आपका अधिकार है ना। अधिकार, आपके पढ़ाई के लिए 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये आपको मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये सरकार ने इसके लिए इंतजाम कर दिया है। बस आपके पेरेंट्स को, आपके गार्जियन को जागरूक करना है कि वो आपको स्कूल में समय से पहुंचाएं, एडमिशन करा दें और आपके पढ़ाई का इंतजाम करें। क्योंकि आपका स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद सरकार शिक्षा को देती है, किताब देती है, कॉपी देती है, देश का पैसा देती है ना। सरकार का मिलता है ना आप लोग को, छात्रवृत्ति मिलती है और फीस भी नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। इस बार तो आपको गिफ्ट भी मिला है, क्या मिला है? वाटर बोतल मिला, पेन मिला, पेंसिल मिला, बहुत सारे सामान मिले सरकार की तरफ से। तो ये आपके शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत आता है। इस अधिकार को पूरा करने के लिए ये सारा चीज किया जाता है कि आपको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारा इंतजाम किया गया है। सरकार समय समय पे जागरूक करने का पूरा इंतजाम किया कि आप सुरक्षित रहें, आपके साथ कोई अन्याय ना हो। और जागरूक करने के लिए आप अलर्ट रहें कि हमारे क्या अधिकार हैं और हमें कैसे सुरक्षा मिलेगी। जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी आपके अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, आपको गलत तरीके से छू नहीं सकता है। पढ़ाई में आपको गलत तरीके से कोई छू नहीं सकता, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे आपके अधिकार हैं और आप इसके लिए जागरूक होंगे, क्योंकि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित, क्योंकि बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित, है ना। बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। भविष्य में आप लोग भी ना नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। देश का भविष्य किसके हाथ में है? बच्चों के हाथ में, बच्चों के हाथ में ना। तो आप सुरक्षित रहेंगे तभी तो देश सुरक्षित रहेगा, है ना। तो सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है, विकास का अधिकार प्राप्त, आपको विकास का अधिकार प्राप्त है। विकास मतलब बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, है ना। भागीदारी, आपकी भागीदारी सभी जगह सुनिश्चित करना जरूरी है, परिवार में भी, विद्यालय में भी, समाज में भी। ये नहीं है कि बच्चों को बोलने नहीं दिया जाएगा, बच्चे को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी जाएगी, बच्चे कुछ अपनी बात नहीं रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे भी अपनी बात रख सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, है ना। ये सारे अधिकार प्राप्त हैं आप लोगों को। अच्छा, शिक्षा का अधिकार के बारे में बताइए कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। माता पिता या अभिभावक को बाल संरक्षण देना है और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लड़कियों की शादी 19 और लड़कों की शादी 21 वर्ष से पहले करने पर उन्हें जेल भी हो सकती है। ये भी सुरक्षा के अंतर्गत ही आता है।